नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है वो कुक कौन थी। एक दिन ऑफिस में विनय का दिमाग बहुत परेशान था। बाहर बारिश हो रही थी और मन हुआ कि पास के ढाबे पर जाकर कुछ गर्मा गर्म खाना खाया जाए। ऑफिस का काम खत्म करके विनय जल्दी से ढाबे की ओर चल पड़ा। विनय के लिए यह ढाबा कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक खास जगह थी जहाँ का खाना उसे बहुत पसंद था और जहाँ आने पर उसे सुकून मिलता था। वह हर बार जब भी थका होता या जीवन से निराश महसूस करता, इसी ढाबे पर आ जाता और यहाँ का स्वादिष्ट खाना उसकी थकान मिटा देता था। जैसे ही वह ढाबे में पहुंचा, रामू दौड़ता हुआ आया उसके पास और विनय को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है साहब, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं आप। विनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं शहर से बाहर था। रामू उसकी आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि विनय क्या खाना पसंद करता है और कब क्या खाने का मन करेगा। विनय को यहाँ आकर कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती थी। रामू उसकी पसंद का खाना बिना पूछे ही ले आता था। विनय के बैठते ही रामू ने पानी का गिलास उसके सामने रख दिया और उसकी पसंद का गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आ गया। जैसे ही पकौड़ों की खुशबू विनय की नाक में पहुंची, वह खुश हो गया। पकौड़े खाते हुए विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामू, तू सच में बड़ा जादूगर है। इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, पेट भर कर खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लेकर आऊँगा। विनय का मूड पूरी तरह से फ्रेश हो गया था। उसे यहाँ का माहौल और रामू की सेवा बहुत भा गई थी, पसंद आता था। खाने की सादगी और रामू का अपनापन उसे हर बार यहाँ खींच लाता था। विनय ने कई बार रामू से कहा था कि वह उस कुक से मिलना चाहता है जो उसे इतना स्वादिष्ट खाना बना कर देता है। हर बार रामू उसे टाल देता था, मगर इस बार विनय ने ठान लिया कि वह उस कुक से मिलकर ही रहेगा। विनय ने आज जिद पकड़ ली कि वह रसोई में जाकर उस कुक का धन्यवाद करेगा। रामू ने पहले की तरह विनय को रोकने की कोशिश की, लेकिन विनय ने उसकी एक न सुनी और रसोई की तरफ बढ़ गया। रामू बेबस हो गया और विनय को रसोई में जाने से रोक नहीं सका। रसोई में दाखिल होते ही विनय का ध्यान एक बूढ़ी औरत पर गया जो चाय बना रही थी। उसकी शक्ल देखते ही विनय के मुंह से निकला, माँ। बूढ़ी औरत ने, जो विनय की माँ थी, ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। विनय के चेहरे पर आश्चर्य और दुख दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया था, यहाँ ढाबे में क्या कर रही है। विनय ने हकलाते हुए कहा, लेकिन माँ, मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, आप यहाँ क्या कर रही हैं। माँ ने प्यार से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, बेटा, वहाँ वृद्धाश्रम में मुझे तेरा इंतज़ार करने का सुख नहीं था। वहाँ मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो यहाँ मुझे तुझे खाना मिला खिलाकर मिलती है। इस ढाबे में रोज़ तेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाने में तुझे वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। विनय को अपनी माँ के इन शब्दों से झटका लगा। उसने अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था और उसे लगा कि वृद्धा आश्रम में उसकी माँ का ख्याल अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन उसे यहाँ नहीं पता था कि उसकी माँ उसकी खुशियों में ही अपनी खुशी देखती है और उसका इंतज़ार करने में उसे सबसे बड़ा सुख मिलता था। विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की उस ममता का एहसास हुआ जो उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। उसकी माँ ने हर तरह के कष्ट सहकर भी उसके प्रति
अपने प्रेम और स्नेह में कोई कमी नहीं आने दी थी। माँ ने विनय से कभी कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि उसे वृद्धा आश्रम छोड़ने के बाद भी उसके लिए सब कुछ करती रही, बिना किसी शिकायत के। विनय को अब समझ आ गया था कि रामू को उसकी पसंद के खाने का पता कैसे चलता है और ढाबे में खाना सस्ता क्यों होता है। उसकी माँ ही हर बार रामू को उसकी पसंद की डिश बनाने के लिए कहती थी और पैसे की चिंता किए बिना उसे वही भोजन परोसती थी। माँ का यह त्याग विनय के दिल को छू गया। विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा और आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी सच्ची खुशी तो आपके साथ है। आपने मुझे इस काबिल बनाया और मैं आपको अकेला छोड़ आया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। इस ढाबे पर काम करके मुझे तुम्हारे साथ रहने का बहाना मिल जाता था। मुझे यहाँ वो सुकून मिलता है जो किसी वृद्धाश्रम में नहीं मिल सकता था। विनय ने माँ को गले से लगा लिया और मन ही मन एक संकल्प लिया कि वह अब कभी भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। वह माँ को साथ लेकर घर लौट आया और उस दिन से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। वह हर संभव प्रयास करता कि माँ को किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। उसने अपने जीवन में माँ की अहमियत को समझा और इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि माँ का सम्मान करना, उनका ख्याल रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।